वेलकम कॉमिक्सोलिक्स। मैं आज आ गया हूँ बहुत महीनों के बाद फिर से सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो का इशू 3 एक्सप्लेन करने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो सुपरगर्ल और रुथी क्रोन ग्रे पहुंचती हैं इशू 2 में अपना इलाज कराने के लिए। फिर वहां ठीक होकर अपना सफर चालू करती हैं क्रैम की तलाश में। वो क्रोन ग्रे पे 2 हफ्ते बिताने के बाद पहुंचती हैं मैपॉल। सुपरगर्ल और रुथी ने जितने भी विशाल शहरों का दौरा किया था उनकी तुलना में मैपॉल उस समय विनर शांत था बाकियों ग्रह से। सुपरगर्ल और रुथी मैपॉल की लॉमैन यानी वहां के पुलिस के पास जाती हैं। वहां एक एलियन कार्ड से हाउस बना रहा होता है जिसे 2 बार सुपरगर्ल आवाज देती है पर वो ध्यान नहीं देता। तीसरी बार जब सुपरगर्ल बुलाती है तो वो एलियन ध्यान देता और कहता है हमारा शौचालय दुर्भाग्यवश से मरम्मत के लिए बंद है। यदि आपको आपात स्थिति हो तो वहां कर सकते हैं जहां हम करते आ रहे हैं, और जस्ट जेनिक इनकाउंटर का उपयोग करें जो आपके दाहिने दस्तक पर 2 घरों के ब्लॉक के नीचे है, और आपका दिन सुखद रहे। फिर सुपरगर्ल कहती है नहीं, मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। हम क्रेम नाम के एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो हमारे जैसे एक ऑफ वर्ल्डर हैं। हमें ग्रहों का रिकॉर्ड मिला है जो बताते हैं कि क्रेम इस शहर में 1 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। हम सोच रहे हैं कि आप जानते हैं कि वह कहाँ है। वह एलियन कहता है क्या नाम, फिर से वह क्या था। फिर रुथी कहती वह पीली पहाड़ियों का क्रेम है, एक ऐसा व्यक्ति मेरे परम पूज्य पिता की हत्या कर दी और वहां से भागकर बचने के प्रयास में इस ग्रह पर आया है। जिस पे एलियन कहता है ठीक है, यह नहीं कह सकते पिछले महीने हमारे यहाँ कोई भी ऑफ वर्ल्डर रहा है, पर मैं उन ग्रहों का रिकॉर्ड खतरे में नहीं डालूंगा। जिस पे सुपरगर्ल कहती है हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड हो जिन्हें हम देख सकें, जो हमें सही दिशा में ले जा सकते हो सकता हो कि उसने नकली नाम या फेस का इस्तेमाल किया हो। उस पे एलियन कहता है देखो लड़कियों, मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है और आवश्यक जानकारी से अधिक जानकारी प्रदान की है। अब आपको यहाँ से जाना चाहिए और आपका दिन सुखद हो। सुपरगर्ल गुस्से में एक फूंक मारती है और सारे कार्ड उड़ के एलियन के मुंह पे जाते हैं, और फिर वहां से सुपरगर्ल और रुथी निकल जाते हैं। रुथी सुपरगर्ल से कहती है मेरी राय में जो काफी हद तक मुझे लगता है कि लॉमैन को कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लॉमैन किसी घटना को याद नहीं करता है पर घटना के समुदाय के रिकॉर्ड से मिटा नहीं देता है। जिसपे सुपरगर्ल कहती है वह याद रखता है, वह झूठ बोल रहा था। फिर रुथी पूछती है सुपरगर्ल से क्या आपने उसके दिल की धड़कन की आकलन करने के लिए अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल किया। फिर सुपरगर्ल कहती है इतना आसान नहीं है। फिर रुथी और सुपरगर्ल होटल में पहुंचते हैं। वहाँ होटल के रिसेप्शनिस्ट कहता है मैपॉल में आपका स्वागत है, हम आपको अपने होटल में पाकर खुश हुए। मैं आप दोनों को 7B में रखने जा रहा हूँ जो मेरा व्यक्तिगत पसंदीदे में से एक है। हमारे यहाँ एक थाइगेरियन जनरल ने एक बार हमसे मुलाकात की थी और उन्होंने टिप्पणी की थी कि 7B में बिस्तर अधिक आरामदायक है। सुपरगर्ल कहती है मुझे खेद है, मैं असमंजस में हूँ कि मैं यहाँ कहाँ साइन करूँ। 2 कॉलम है पर्पल और ब्लू। एलियन कहता है ओ आप बस अपना छोटा सा नाम वहाँ नीले रंग के नीचे लिख दें। सुपरगर्ल कहता है ऐसा लगता है कि आपके पास किसी ने भी पर्पल साइन नहीं किया है। एलियन कहता है बहुत से साइन हैं, पर्पल 7B के लिए नहीं है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से ही फ्रेंडली रहे हैं और शांत थे, पर हाल ही में कोई नहीं आया है। मेरा मतलब कि आप बस वहाँ नीले रंग के नीचे साइन करें। सुपरगर्ल एलियन से पूछती है उन्होंने आना क्यों बंद कर दिया। एलियन सुपरगर्ल की बात नजरअंदाज करते हुए कहता है यदि आप कमरा चाहते हैं तो आपको साइन करना होगा, वह कानून है। कोई कानून नहीं कहता कि हमें खुद से एक उपयोगी बातचीत करनी होगी। फिर सुपरगर्ल साइन करती है और रुथी के साथ रूम की तरफ चले जाते हैं। उस रात सुपरगर्ल और रुथी ने छत पर गए और लगभग 1 घंटा बिताया और उस आरामदायक शहर को देखा। उन्होंने एक आदमी को किराने की दुकान बंद करके अपनी पत्नी के साथ घर जाते हुए देखा। एक युवा बालक एक कोने में खड़े होकर चिल्ला रहा है, अपने अखबारों को गुजरने वाली भीड़ को देने के लिए कोशिश कर रहा है। 4 लोगों का एक परिवार एक डिनर पर पहुंचता है। टेबल लेने से पहले वेटर्स को गले लगाकर एक मजाक के साथ अभिवादन करता है। ऐसा लगता है कि वो जन्म से उनका मानना है। एक माँ अपने प्यारे बच्चों का हाथ पकड़कर धीमी और अस्थिर गति से सड़क पर दौड़ रही थी, इंतजार कर रही कारों की ओर हाथ हिला रही थी। उनका यह मानना था कि कुल मिलाकर यह एक सुखद शहर था जो सहमत लोगों से भरा हुआ था। जैसे कि सभी लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत अधिक नुकसान पहुंचाए बिना जीवन के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सुपरगर्ल रुथी से कहती है मैं सब कुछ देख सकती हूँ। रुथी पूछती इनमें से कोई क्राइम है क्या, तो सुपरगर्ल कहती नहीं, यहाँ सभी ब्लू हैं। अगली सुबह उन्हें होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने का फैसला नहीं किया, इसके बजाय वहाँ की लोकल भोजनशाला में सुबह की दावत की। रुथी सुपरगर्ल से कहती है मैंने देखा आप ज़्यादा नहीं सोए। जिस पे सुपरगर्ल कहती है क्या। फिर रुथी कहती है मेरा मतलब है कि मैं कुछ कई बार उठी करवटें बदल रही थी। और क्या आप ऊपर थे, आप किसी चीज़ के बारे में चिंतित थे। जिस पे सुपरगर्ल कहती है हाँ मुझे नहीं पता, मैं ठीक हूँ। फिर सुपरगर्ल वेटर को बुलाती है। वेटर कहता है आपको कुछ चाहिए क्या। तो सुपरगर्ल वेटर से पूछती है काउंटर के ऊपर वह वेलकम साइन इसे हाल ही में फिर से रंगा गया है जैसे मैंने मौके पर देखा।
पैंट के नीचे देखा जा सकता है कोई बैगनी नहीं। बैगनी रंग क्यों नहीं, इस पर प्रिंट क्यों करे, मैं समझ नहीं पाई। जिस पे वेटर कहता है आप कुछ ऑर्डर करने जा रही हैं। और भी कस्टमर है, जिस पे सुपर गर्ल कहती है मैं साइन के बारे में पूछ रही हूँ। वेटर कहता है मैंने आपको सुना और आपसे ऑर्डर के बारे में पूछ रहा हूँ। हो सकता है कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और फिर अपने रास्ते पर चलें। हम सबको आपके बारे में जानते हैं, पूरी आकाशगंगा जानती है। अपने ग्रह को नष्ट कर दिया है, हमारे ग्रह को खराब करने की कोशिश ना करें। फिर वहाँ से सुपर गर्ल और रुधि चले जाते हैं। दोनों बाकी का दिन टाउन में घूमते हैं और ढूंढते हैं कोई उनसे बात कर ले। वो सबसे एक ही सवाल करते हैं कि आपने एक आदमी को देखा जिसका नाम क्रैम है। सवाल की तरह जवाब भी एक सा था, नहीं यहाँ सब कुछ वैसे ही है जैसा सब कुछ है, हमेशा से रहा है। सब कुछ अच्छा और साफ और उत्तम और ब्लू है। हम सब नीले हैं, हम हमेशा से नीले रहे। फिर वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं क्योंकि कहने के लिए और कुछ नहीं है। फिर वो दोनों आराम के लिए होटल जाते हैं और सो जाते हैं। फिर सुपर गर्ल रुधि को जगाती है और रुधि पूछती है सुपर गर्ल से क्या हुआ। सुपर गर्ल अपने हाथ के इशारों से चुप रहने के लिए कहती है और फिर कहती है वो सब करीब आ रहे हैं। उतनी ही देर पे उन पर अचानक हमला होने लगता है और सुपर गर्ल रुधि को बचाने के लिए जकड़ लेती है। कुछ देर बाद शूटिंग खत्म हुई। सुपर गर्ल ने रुधि को देखा और पहली बार, लेकिन दुख की बात थी आखिरी बार, रुधि ने फर्म झुंझुनी महसूस की। यह तब आता है जब कोई अपनी आंखों से आपका एक्सरे करता है। जब सुपर गर्ल पूरी तरह देख लेती है और रुधि ठीक है तो उन्होंने रुधि को एक कोठरी में बिठा दिया और कहा कि आपको देवताओं के समय उसके ऊपर और नीचे मैं उसके लौटने तक वहीं रहूंगी। रुधि मान जाती है और फिर सुपर गर्ल वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में रुधि और सुपर गर्ल एक साथ मेयर के रूम के बाहर नजर आती हैं। मेयर कहता है मैं इस पर फिर से नहीं जा रहा हूँ, मैं मैपॉल का मेयर हूँ। यह आपकी व्यक्तिगत सूचना सेवा नहीं जिसे आपको अपने उस छोटे से दिमाग के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैंने आपको वह सब बताया है जो आपका जानना आवश्यक है। मैं अपने वोटर्स को उत्तर देता हूँ, किसी सुपर गर्ल को नहीं, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका वास्तविक नाम नहीं है। वास्तव में जो एलाइस है, हम आपका आभारी हैं कि आपने उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने कथित रूप से आप पर हमला किया। धन्यवाद हो, बहुत बहुत। लेकिन ऐसा होता है कि यह ग्रह हमारा है और यह शहर हमारा, इसलिए इन लोगों से पूछताछ करने और आपके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की सत्यता का पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है। आप इस शहर में आए हैं और मुसीबत पैदा किया है। क्या तुम समझते हो कि आपको समझ आया मुसीबत आपके लिए? अब यह मांग करना कि हर कोई ऐसा कार्य करे जैसे कि आप मैपॉल की राजकुमारी हैं, केवल मूर्ख नहीं है, यह शायद खतरनाक हो सकता है कि अगर आपने खुद को करीब देखा हो तो हम इस अनावश्यक संघर्ष से बच सकते थे जो हमारे पास है। सुपर गर्ल ये सब गुस्से में सुनते हुए बोलती है मेरा इंतजार खत्म हो गया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मेरा इस खतरनाक शहर से नाता खत्म हो गया है। आपने मुझे डराने की कोशिश की क्योंकि आप गंदगी की तरह गूंगे हैं, तो मुझे पता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ और मेरा नाम सुपर गर्ल है। सामने पड़ी टेबल को उठा के फेंक देती है। फिर मेयर कहता है इस वायलेंस के लिए हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। सुपर गर्ल कहती है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करने के लिए आपका स्वागत है, और वहां से चली जाती। सुपर गर्ल और रुधि अभी तक कहीं भी गए हैं, चाहे वो क्रोन ग्रह पे जाना हो या क्रोन ग्रह से मैपॉल पे आना, उन्होंने ट्रेन, स्पेसशिप या पैदल ही गए। पर अब जब सुपर गर्ल येलो सन के नीचे थे, उसके पास सबसे तेज जाने का एक रास्ता था। सुपर गर्ल रुधि को अपनी पीठ पे बैठाती है और उड़ जाती है, और वो उड़ते टाइम सुपर गर्ल पूरा ध्यान रुधि पे था। घंटों तक सुपर गर्ल मैपॉल की परिधि पे चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाते रहे। सुपर गर्ल जमीन पर नजर डालते हुए चुप रही। रुधि नहीं जानती थी कि वह क्या चाहती थी और रुधि ने पूछा भी नहीं। आखिर वह उतरती है बिना कुछ कहे। सुपर गर्ल ने खुदाई शुरू कर दी। उसके अंग इतनी तेज से हिल रहे थे कि हवा और कीचड़ के तेज झोंके आ रहे थे, जिससे रुधि लगभग घुटने के बल गिर पड़ी। जब उससे संकेत मिला तो वह रुक गई। जब उसे लोगों का कंगाल मिले तो वह फिर रुक गई। फिर सुपर गर्ल वहां से लॉमैन के पास आती है जहाँ दो लॉमैन बात कर रहे थे, और सुपर गर्ल उड़ती हुई आती है और हमला करती है और कहती है तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लॉमैन गोली चलाता है पर वो सुपर गर्ल की आंख में जाकर जिसे एक मक्खी की तरह हटा देती है और कहती है हमारे अंदर आने से कुछ समय पहले मैपॉल में दो तरह के लोग रहते थे, पर्पल और ब्लू। ब्लू जो अधिक धनी थे और अधिक प्रचुर थे, तो ब्लू ने पर्पल्स को अपने से कमतर समझा और अन्य पूर्ण तरीके से उनके आने जाने को सीमित कर दिया। इस व्यवहार के एक भाग के रूप में ब्लूज ने पर्पल को मैपॉल के ठीक बाहर स्थित घटिया आवास में रहने के लिए मजबूर किया। एक छोटे से गांव को उन्होंने पर्पल टाउन का नाम दिया। वो लॉमैन बताता है बारबोन्स ब्रिगेडियन हमारे ग्रह पे आए थे। उन्हें लोगों को मारने में आनंद आता है क्योंकि किसी की जिंदगी बहुत कीमती है। उन्होंने क्रैम के साथ मिलकर ये सब किया था। हमने उन्हें फ्यूल और वेपन का ऑफर दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया। ये ब्लूज के लिए भी मुश्किल। उन्होंने येलो हिल्स के क्रैम के साथ मिलकर पर्पल्स को मिटा दिया है। फिर वो लॉमैन को छोड़कर बाहर आ जाती है। ये सब सुनकर रुधि बहुत दुखी होती है और कहती है उन सबको मृत्यु प्राप्त हुई और क्रैम यहाँ से भाग गया। और सुपर गर्ल मैपॉल की कहानी यहाँ तक। और आपको थर्ड इशू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और हम लोग को फोर्थ इशू के साथ बहुत जल्दी आएंगे। एंड तब तक के लिए 10 विदानिया।